मेरा दावा है जो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेगा उसे जी शार्प माइनर स्केल बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। म्यूजिक विद सुभाष। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र आर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद सुभाष में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आजकल हमारी सीरीज चल रही है माइनर स्केल की, और आज मैं आपको बताने वाला हूं जी शार्प माइनर स्केल। ठीक है, तो ये हारमोनियम का देख लीजिए, ये कीबोर्ड है। तो सबसे पहले जी शार्प माइनर स्केल जानने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जी शार्प नोट किधर है। तो दोस्तों, जी शार्प नोट देखिए, यह है जी शार्प नोट। अब ये जी शार्प कैसे है, यह जानने के लिए हमें कीबोर्ड के बारे में जानना पड़ेगा, और ये बहुत बेसिक वीडियो होने वाला है। इसमें आपको पूरे कीबोर्ड के हारमोनियम में जो भी कीज़ हैं उसके नाम पता लग जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको परिचित कराता हूँ इन कीज़ से। तो यह है कीबोर्ड हारमोनियम का, और इसमें टोटल चाबियां कितनी हैं। देखिए, चाबी किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। चाबी होती हैं ये जो देख रहे हैं ना आप, ये ब्लैक कलर की ये चाबियां या वाइट कलर की ये चाबी है ना। अंग्रेजी में उनको की कहते हैं, हिंदी में चाबी। और कई लोग बटन कहते हैं, तो जो कहना वो गलत है, वो ठीक नहीं है संगीत के हिसाब से। तो आप लोग संगीत सीख रहे हैं तो आप इसे चाबी ही कहेंगे या अंग्रेजी में की कहेंगे। तो दोस्तों, जो हारमोनियम है तो आप देखते हैं इसमें कितनी चाबियां हैं। ये डिपेंड करता है हारमोनियम के साइज़ के हिसाब से, उसके दाम के हिसाब से। कईयों में चाबियां इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं या कम, जैसा भी रहता है हारमोनियम के साइज़ के ऊपर होता है। कोई फिक्स नहीं होता है कितनी चाबियां होती हैं। मोटे तौर पे मेरे हारमोनियम में जो चाबियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 कीज़ है मेरे हारमोनियम के ऊपर। ठीक है, तो ये 39 कीज़ के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो हमें 39 कीज़ के बारे में नहीं जानना है, हमें इसमें से केवल 12 चाबियों के बारे में जानना है। बार बार में वो रिपीट होती जा रही है। तो देखिए, तो मैं आपको इस वीडियो जो पूरा देख लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी सभी चाबियों की। तो देखिए, 2 तरह की चाबियां आपको दिख रही हैं, काले रंग की या सफ़ेद रंग की। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, एक जो सफ़ेद रंग की चाबियां हैं वो कोई स्ट्रक्चर में नहीं है, वो हमें समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, वो स्ट्रक्चर सा नहीं दिखता, उनका एक जैसी दिखती हैं। जबकि काली जो हमारी चाबियां हैं, ध्यान से देखेंगे उसमें एक स्ट्रक्चर दिखता है। वो क्या स्ट्रक्चर दिखता है, देखिए, ये 2 चाबियां इकट्ठी हैं, एक गैप के बाद, फिर थोड़ा गैप है, देखिए 2 उंगलियों का और 2 चाबियों का, फिर 3 चाबियां इकट्ठी हैं, फिर 2 चाबियों का गैप है, फिर 2 चाबियां हैं, फिर 2 चाबियों का गैप है, फिर 3 चाबियां हैं। ठीक है, इस तरीके, यानी कि 2 3 के जोड़े में नज़र आती हैं ये। ठीक है, तो देखिए 2 का जोड़ा है, ये 3 का जोड़ा, वापस से 2 का जोड़ा शुरू से आ गया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक ग्रुप है। यह 5 कालों का और सफ़ेद चाबियों का एक ग्रुप है। क्या ग्रुप है ये देख लीजिए, जो 5 हैं, यानी कि ये पहला काला है, इसको दूसरा काला कहते हैं, इसको तीसरा काला, इसको चौथा काला, इसको पांचवा काला। इसको फिर से पहला काला हो गया, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला, पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला, पहला काला। ठीक है, तो 5 काले होते हैं हारमोनियम में। हम टोटल नहीं देखेंगे, केवल 5 हैं ये काले। अब इस 5 कालों से जो पहले जो एक चाबी है उसको पकड़ेंगे, और जो ये 5वां काला है उसके बाद जो चाबी है इसको पकड़ेंगे। तो यहाँ गिनतियाँ करेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 5 काली 7 सफ़ेद, टोटल हो गई हैं 12। तो केवल यही 12 स्वर हैं, ये जो टोटल है यही 12 स्वर हैं, शुद्ध हैं इसमें, और कुछ कोमल है और एक तीव्र है। तो इनका जो ग्रुप है ये कहलाता है एक सप्तक। हिंदी के अंदर एक सप्तक, और अंग्रेजी पाश्चात्य संगीत वाले इसे 1 ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है, तो इस हारमोनियम में मेरे कितने ऑक्टेव हैं, देखिए, यहाँ से ये मेरा पहला ऑक्टेव है, यानी कि पहला सप्तक, ये मेरा दूसरा सप्तक है, ये मेरा तीसरा सप्तक है। तो जनरली 3 सप्तक रहते ही हैं हारमोनियम के ऊपर। अब इन सप्तकों के हमें नाम भी होते हैं। क्या होते हैं, यानी कि जो बीच का सप्तक होता है, इससे याद रहेगा आपको, यह है मध्य सप्तक, यानी कि बीच का सप्तक। और ये है मंद्र सप्तक, यानी है ना नीचे का सप्तक, है ना, जिसमें भारी स्वर रहते हैं और ये तेज स्वर रहते हैं, ये है तार सप्तक, है ना। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। और जनरली जो हम गाना बजाना करते हैं वो मध्य सप्तक से होता है हमारा। कोई भी मेल फीमेल सिंगर वगैरह गाना गाती हैं, हमारी जो ह्यूमन वॉइस है तो यहाँ से मिलती है। तो अब
मैंने 5 कालों के नाम बता दिए आपके, पहला काला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अब 7 सफेद के नाम भी बता दिए, पहला सफेद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। फिर पहला सफेद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सफेद हो गया है। फिर पहला सफेद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर पहला सफेद, दूसरा सफेद। यानी कि अगर आज के बाद कोई बोले आपको चौथा काला दिखाओ, तो आपको देखना है, ये पहले काला याद रखना है, 1 2 3 4, ये रहा चौथा काला। वो बोलेगा मध्य सप्तक का नहीं, तार सप्तक का दिखाओ चौथा काला, तो आपको ये दिखा देना है ना। या मंद्र सप्तक का चौथा काला ये है। दूसरा काला कौन सा है, ये रहा दूसरा काला, ये रहा दूसरा काला, ये रहा दूसरा काला। पांचवा काला कहाँ कहाँ है, ये रहा पांचवा काला, ये रहा पांचवा काला, ये रहा पांचवा काला। ठीक है, तो ये कालों का कंफ्यूजन दूर है। अब बात करते हैं सफेद की। कोई बोले चौथा सफेद कौन सा है, तो आपको पहला मालूम होना चाहिए कहाँ है, पहले काले से जस्ट पहले है पहला सफेद। तो चौथा सफेद कोई पूछ रहा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये है चौथा सफेद। कहाँ पे है, ये रहा चौथा सफेद, ये रहा चौथा सफेद। छठा सफेद कहाँ पे है, ये है सातवां सफेद, ये रहा छठा सफेद, ये रहा छठा सफेद, ये रहा छठा सफेद। तीसरा सफेद कहाँ है, ये रहा तीसरा सफेद, ये रहा तीसरा सफेद, ये रहा तीसरा सफेद। ठीक है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ। मैं हर एक की प्रैक्टिस नहीं करा सकता है ना। तो 5 काले और 7 सफेद, टोटल एक ग्रुप का नाम है सप्तक। सप्तक यानी कि ऑक्टेव। 3 तरह के सप्तक होते हैं, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। अब हम चलते हैं इसका नामकरण हम अंग्रेजी के अनुसार कैसे करते हैं। जैसे हमने पहला काला, दूसरा काला, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हमने इस तरीके से पहचान रखी हुई है स्वरों की। तो लेकिन जो पाश्चात्य संगीत वाले हैं उन्होंने इन स्वरों को नाम रखा हुआ है। वह भी ब्लैक कीज, वाइट कीज कहते हैं, फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लैक, वह भी कहते हैं, लेकिन उन्होंने उसके भी नाम रखे हुए हैं। तो देखिए कैसे नाम रखे हुए हैं। तो वो जो नीचे वाले जो सफ़ेद स्वर हैं उन्हें वो नेचुरल नोट्स कहते हैं ना। तो नेचुरल नोट्स की जो शुरुआती नोट है वो है पहला सफ़ेद उनके, सी है, डी, ई, एफ, जी। जी तक जाना है, 5वें सफ़ेद तक जी का नामकरण हो गया। जी के बाद फिर एच नहीं आता इसके अंदर, इसके बाद जी के बाद फिर शुरू से चले आते हैं हम एबीसीडी में, यानी कि ए और फिर बी। ठीक है, अब वापस देखिए ए और बी बोला इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी वापस अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, तो यानी कि सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी और वापस सी। तो अब इसी के अनुसार कालों के भी नाम रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं इन्होंने, जैसे ये सी है तो आप सुन के देखेंगे, जो ये ऊपर है, ये सी से जो ऊपर है ना, यह तेज है इससे, है ना, शार्प है थोड़ा सा, इसलिए इसको सी का शार्प कह दिया उन्होंने। यानी कि सी शार्प है ना, तो ये सी शार्प है। सी शार्प कहाँ कहाँ पे है, ये रहा सी शार्प, ये रहा सी शार्प, ये रहा सी शार्प, ये रहा सी शार्प। आपको सी शार्प पता लग गया। अगला उनका डी है, तो डी से शार्प ये है, तो इसलिए इसको कहते हैं डी शार्प। डी शार्प, डी शार्प। यहाँ पे मेरा डी शार्प नहीं है, होता तो यहाँ काले रंग का हमें काले चाबी चाहिए थी। ठीक है, तो डी शार्प। इसी तरीके से ये एफ है तो ये एफ का शार्प हो गया, ये जी है तो ये जी का शार्प हो गया। आज हमें जी शार्प माइनर स्केल ही सीखना है। ठीक है, तो ऐसे ही ये ए है और ये ए शार्प हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। सी से लेकर जी तक हमें बता दिया, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। ठीक है, ऐसी सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो अभी 12 की 12 चाबियों का मैंने नाम बता दिया आपको, है ना। अब हम बात करते हैं जी शार्प माइनर स्केल की। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है मेजर स्केल, पहले हम जी शार्प मेजर स्केल की जानकारी दे देता हूं, हालांकि उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, लेकिन आपको ईजी रहेगा। देखिए, जो मेजर स्केल होता है, जो हमारे शुद्ध स्वर होते हैं, वही अंग्रेजों का मेजर स्केल होता है, यानी कि पाश्चात्य संगीत में। कैसे, अब ये जी शार्प, तो ये जी शार्प मेजर, जो मेजर स्केल हमें याद रखना है, हर सर स्वर से दूसरे स्वर के बीच में जाते हुए हम एक चाबी छोड़ देते हैं, यानी कि सा के बाद रे जाएंगे तो एक छूट जाएगी, रे के बाद ग जाएंगे तो एक छूट जाएगी। बस ये याद रखना है, सब जगह एक, सातों स्वरों के बीच में एक एक चाबी छूटेगी, केवल 2 जगह नहीं छूटेगी। कहाँ, ग से म चिपका हुआ होता है, ये देखिए, और नी से सा चिपका होता है, ये नीसा, यानी कि ग म और नीसा चिपका हुआ होता है। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा मेजर स्केल। मेजर माइनर में यही फर्क है कि
हमारा माइनर स्केल के अंदर में ग कोमल लग जाएगा, ध और नी भी कोमल हो जाएगा। तो देखते हैं जी शार्प माइनर में क्या होगा। ठीक है, तो जी शार्प माइनर स्केल में हमारे सभी काले इस्तेमाल हो रहे हैं। अब मैं आपको इसमें उंगलियां रखनी बताता हूँ। जैसे जी शार्प है, इधर पे मैंने पहली उंगली रखी, रे पे दूसरी, ग पे अंगूठा, म पे पहली, प पे दूसरी, ध पे अंगूठा, नी पे पहली और सा पे दूसरी। इसी तरीके से वापस आ रहा हूँ, देखते रहिए। ठीक है, इसमें तीसरी उंगली बिना लगाए ही मेरा काम चल रहा है। तो ये किस तरीके से प्रैक्टिस रहेगी ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से स्केल में जब उंगलियां चलाते रहेंगे आपको, तो इस स्केल का अभ्यास हो जाएगा और स्केल में कोई भी गाना होगा बहुत आसानी से आप बजा लेंगे। मैंने हर स्केल के 4 अभ्यास बताए हुए हैं, बहुत सिंपल सिंपल से, यानी कि 5 मिनट आपने अभ्यास करना है। इसके अलावा 5 मिनट इन सब स्वरों को डबल डबल बजाना है। 10 मिनट का अभ्यास हो गया। 5 मिनट का अभ्यास आपने करना है। अब ट्रिपलिंग करनी है हर स्वर की। कैसे? ये 15 मिनट का अभ्यास हो गया और 5 मिनट का और जो है वो 4-4 बार बजाना है हर स्वर को हमने। कैसे? ठीक है, तो ये हो गया हमारा अभ्यास। अब ये जब कर लेंगे आप अच्छे तरीके से, तो आपकी उंगलियां अच्छे से नाचने लगेंगी हारमोनियम के ऊपर में। अब जी शार्प माइनर पे कोई भी आपका गाना रहेगा बहुत अच्छे से बजा सकते हैं आप। तो दोस्तों, यह था हमारा जी माइनर स्केल। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगला जो हमारा स्केल रहेगा वो ये जी शार्प माइनर था, तो वो ए माइनर रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेंगे। तो आज फिलहाल मैंने आपको करवाया जी शार्प माइनर स्केल। ठीक है, तो इसके बाद 1, 2 और 3, बस 3 स्केल रह गए हैं हमारे। तो उसके बाद हमारे लगभग 24 स्केल हो जाएंगे, है ना, जो कि मैं करा चुका हूँ 12 मेजर के, और बाकी जो हैं ये माइनर के हैं। तो माइनर के 3 रह गए हैं। ठीक दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जल्द ही जैसे ही मैं लाइव का ऑप्शन चालू होता है तो मैं लाइव में मेरे साथ आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अलग तरह की क्लास होंगी। तो दोस्तों, आपको संगीत सीखना है, हमेशा ऐसी जगह जाके सीखिए संगीत, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जो सभी के साथ ये आता है कि रियाज जनरली कोई भी अकेले नहीं कर पाते। तो मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है कि इस तरीके से मैं सिखाऊं कि अपने आगे अभ्यास कराऊं। ठीक है, तो मैं जल्दी एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट भी चालू करने वाला हूं मुंबई के अंदर में। ठीक है, जैसे ही मुझे जगह मिल जाती है बहुत अच्छी सी मैं शुरू कर दूंगा। लेकिन ऑनलाइन फ़िलहाल आप मेरे से संगीत सीख सकते हैं। 2 इंस्ट्रूमेंट करा रहा हूँ फ़िलहाल तो मैं, हारमोनियम, ये कंप्लीट होने के बाद गिटार की क्लासेस भी चालू करूँगा मैं। ठीक है, और इसके अलावा आप जानते ही हैं मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है, इसके अलावा इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री में भी कैसे काम होता है, वो भी आप मेरे से सीख सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो लाता ही रहता हूँ। मैं संगीत सिखाने के अलावा प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर कैसे काम किया जाता है उस पर भी मैं वीडियोस लाता रहता हूं मैं। और कोई भी सिंगर जो बहुत अच्छा गाता है, सुर ताल में गाता है, मेरे साथ जुड़ के काम कर सकता है। मेरे बहुत अलग अलग तरह के चैनल हैं मेरे साथ, वो कहीं से भी जुड़ के काम कर सकता है। जैसे मैं मुंबई में हूँ, आप दूसरे राज्य में, तो भी मेरे साथ ऑनलाइन काम कर सकते हो, गाने गा सकते हो, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। वो समझना पड़ेगा, धीरे धीरे जुड़े रहिए, आपको समझ आ जाएगा। देखिए 3 साल से मैं एक अफ्रीकन के साथ भी काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे इंटरनेट पर वायरल हो रखा है। तकरीबन 4 लाख फैन बेस है हमारा, 1.5 लाख
तकरीबन हमारा है इंस्टाग्राम पे, 2 लाख तकरीबन फेसबुक पे हमारा फ़ैन बेस है, और लगभग 45 से 46 हज़ार हमारा यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और अफ्रीकन के साथ भी कोई अपना गीत रिकॉर्ड करना चाहता है वो भी मुझसे संपर्क कर सकता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद। म्यूजिक विद सुभाष।